जोशीमठ भारत का एक ऐसा टाउन जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, पर इन दिनों वहाँ पर एक अजीब घटना सामने आई। ये पूरा का पूरा टाउन मिट्टी में मिलने को तैयार है। आइए जानते हैं इस वीडियो में जोशीमठ के सिंक होने की पूरी कहानी और साथ ही साथ जानेंगे वो सारे फैक्टर्स जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जो 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये शहर बद्रीनाथ धाम जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार माना जाता है। दोस्तों, गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से फेमस जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा करीब 20,000 लोगों की जनसंख्या वाला एक शहर है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही ये इलाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ श्री हेमकुंड साहिब यानी सिखों के 10वें और सबसे फेमस गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली भी इस इलाके से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसे सिख तीर्थों की सबसे कठिन यात्रा भी माना जाता है। वहाँ पहुँचने के लिए यात्रियों को इसी जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के महानतम धर्म गुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य जी द्वारा जोशीमठ में पहला ज्योतिर्मठ स्थापित किया गया था। इन दिनों जोशीमठ के ज़मीन में धंसने के कारण ये चर्चाओं में बना हुआ है। इसरो की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीते 10 से 11 दिनों में पूरा का पूरा जोशीमठ 2.5 इंचेस तक ज़मीन में धंस चुका है। और अब लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि जोशीमठ का अब क्या होगा। इसका कारण ये है कि जोशीमठ केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म से जुड़ा धार्मिक प्रतीक है, जिससे लोगों की आस्था और श्रद्धा दोनों जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में जोशीमठ शहर जमीन दरकने के कारण चर्चाओं में बना हुआ है। जोशीमठ के ज़्यादातर घरों में काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं और लोग अपने घरों को बचाने के लिए लकड़ी के पिलर्स का यूज़ कर रहे हैं। पर अब ऐसा लग रहा है कि इस शहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि शहर के काफ़ी सारे घरों, सड़कों एवं रास्तों पर दरारें पड़ गई हैं। समय बीतने के साथ ही जोशीमठ के विभिन्न स्थलों पर पड़ी ये दरारें और भी चौड़ी होती जा रही हैं, जिससे कि इस स्थल की पूरी तरह से भूमि में धंस जाने का खतरा बढ़ गया है। सरकार द्वारा इस स्थान के लोगों को सुरक्षित करने के लिए लोगों को धर्मशालाओं तो कुछ लोगों को उनके रिलेटिव्स के घरों में अस्थायी संरक्षण दिया गया है। दोस्तों, अब एक रुख उन कारणों की ओर कर लेते हैं जिनकी वजह से स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले इस शहर का ये हाल हुआ है। प्राचीन भूस्खलन के कारण जोशीमठ का ज़्यादातर हिस्सा ढलान पर है। ढलान की मिट्टी की ऊपरी परत कमज़ोर होने के कारण इसका ऊपरी वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इलाका खिसक रहा है। यहाँ पर सही ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से मिट्टी अंदर की तरफ से स्पंज की तरह खोखली हो चुकी है। घरों के गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था ना होने के कारण ये पानी ज़मीन के अंदर रिसता है और मिट्टी की ऊपरी परत को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। लगातार पानी रिसने की वजह से इस इलाके की ज़मीन अनस्टेबल हो गई है, जिसे मात्र 2 रिक्टर का भूकंप गिराने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इस इलाके में अंधाधुंध डेवलपमेंट की गई है, ये जानते हुए कि इस इलाके की ज़मीन इस योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। जोशीमठ के आसपास काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे बद्रीनाथ, ओली, फूलों की घाटी और श्री हेमकुंड साहिब सबसे फेमस हैं। इन्हें देखने लोग हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने के लिए जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और लोग बढ़े तो उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई, जिसके चलते काफ़ी सारे होटल्स खुले, जिनमें से काफ़ी सारे होटल्स 6 से 7 मंजिला हैं। अब वो सब कुछ ख़त्म होने की कगार पर है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस खतरे के बारे में लोगों को पहले आगाह ना किया गया हो। लगभग 50 साल पहले सन 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कलेक्टर MC मिश्रा के नेतृत्व में 18 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। इस समिति की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया था कि जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है तो लोगों को सोच समझ कर यहाँ पर काम करना होगा, वरना ये सारा का सारा क्षेत्र डूब जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया गया। नतीजा, अब घरों की दीवारों व छतों पर काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ ये हर दिन अपनी जगह से डूबता जा रहा है।